राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक वोल्गा से गंगा तक के पिछले एपिसोड में हम इसकी 13वीं कहानी दुर्मुख में कवि बाणभट्ट के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसके तहत हमने जाना कि कवि अपने समय की सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय स्त्रियों की दशा कितनी खराब थी। सुंदर स्त्रियां या जितनी भी तरुण स्त्रियां थी वो किस तरह राजा और सामंतों की प्राइवेट प्रॉपर्टी समझी जाती थी। यहाँ तक कि ये रिवाज बना दिया गया था कि शादी का कोई डोला किसी के भी घर में आता था तो सबसे पहले राजा या सामंत उस स्त्री को भोगता था और पसंद आने पर उसे अपने रनिवास में रख लेता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि हजारों स्त्रियां इनके रनिवासों में दासियों के तौर पर रहने लगी, जिसमें से कितनों ने ही एक रात के संभोग के अलावा कभी दोबारा अपने जीवन में संभोग ही नहीं किया। वहां पर कवि बाणभट्ट जो है बड़ी चतुराई से उनको अपनी नाट्य मंडली में शामिल करने के लिए तिकड़म लगाते हैं। साथ ही वे ये भी चर्चा करते हैं कि गुप्त काल से लेकर अब तक जो है वो ब्राह्मण धर्म में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। जहां पहले बछड़े का मांस परोसकर अतिथि का स्वागत सत्कार किया जाता था, वहां अब उसे पाप समझा जाने लगा है और स्त्रियों की दशा पहले से बहुत खराब हो चली है। विधवा विवाह जहां पहले बड़ी आम बात हुआ करती थी, अब जो है विधवाओं को धर्म के नाम पर जिंदा जला दिया जाता है। इन सब चीजों के ऊपर चर्चा जो है हमने पिछले एपिसोड में कर ली थी। अब हम चर्चा को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे दूसरे वर्णन जो कवि बाणभट्ट हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। तो चलिए इसके तीसरे दृश्य की तरफ बढ़ते हैं। लोग मुझे दुर्मुख कहते हैं क्योंकि कटु सत्य बोलने की मुझे आदत है। हमारे समय में और भी कटु सत्य बोलने वाले जब तब मिलते हैं, किंतु वह पागलों के बहाने वैसा करते हैं जिसके कारण कितने ही सचमुच पागल समझते हैं और कितने ही श्री पर्वत से आया कोई अद्भुत सिद्ध। मतलब सच बोलने वाले हर युग में पागल ही समझे जाते रहे हैं, या फिर लोग उन्हें बड़ा डेयरिंग समझते हैं कि ये तो बड़े सिद्ध पुरुष हैं क्योंकि ये सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। मैं भी इस श्री पर्वत के युग में एक अच्छा खासा सिद्ध बन सकता था, किंतु उस वक्त मेरा नाम दुर्मुख नहीं होता। किंतु ये लोक वंचना मुझे पसंद नहीं। लोक वंचना के ख्याल से मैंने नालंदा छोड़ा। कोई नहीं तो मैं भी वहां के पंडितों महापंडितों में होता। वहां मैंने एक आदमी को अंधकार राशि में अंगार फेंकते देखा था। तो ये अंगार फेंकना अंधेरे में, ये किसी का घर जलाने वाला आग फेंकना नहीं है, बल्कि अज्ञान के अंधेरे में ज्ञान रूपी रोशनी को फेंकते हुए देखा था, ये भाव है। किंतु यह भी देखा कि किस तरह अपने पराये उसके पीछे पड़े हैं। आपको जिज्ञासा होगी उस आदमी के बारे में। वह था तार्किक श्रेष्ठ, हजारों पुरुष भीड़ों में एक ही पुरुष सिंह, धर्म कीर्ति। नालंदा में बैठे हुए उसने डंके की चोट से कहा, बुद्धि के भी ऊपर पोथी को रखना, संसार के कर्ता ईश्वर को मानना, स्नान करने के धर्म होने की इच्छा, जन्म जाति का अभिमान, पाप नाश करने के लिए शरीर को संतप्त करना, अक्ल मारे हुओं की जड़ता के ये 5 लक्षण हैं। फुटनोट 1। वेद प्रमाणायाम कस्यचित् कर्तवृत्त वादः, स्नाने धर्मेच्छा जातिवाद वलेपः, संत पारंभ पाप हानाय चेति, ध्वस्त प्रज्ञानाम पचरली गानी जाड्ये। प्रमाण वर्तिका से ये फुटनोट लिया गया है, जिसका मतलब है बुद्धि के भी ऊपर पोथी को रखना। मतलब जो धार्मिक पुस्तकों में ज्ञान लिख दिया गया है उसी को सच मानना, उसमें कोई बदलाव ना करना और रोबोट्स की तरह उसको फॉलो करना। और ये मैं समझती हूँ हर धर्म के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। संसार के कर्ता ईश्वर को मानना, मतलब ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है, ये इस पुस्तक में लिखा है, ये मैं नहीं कह रही हूं। स्नान करने के धर्म होने की इच्छा, मतलब आप कितना भी अधर्म करो, मतलब जाकर गंगा जी में डुबकी मार लो और कहो कि हमारे सारे पाप धुल गए, ये मूर्खता है। जन्म जाति का अभिमान, मैरिटधारी होने का अभिमान, पाप नाश करने के लिए शरीर को संतप्त करना, अक्ल मारे हुओं की जड़ता के 5 लक्षण हैं। और पाप को नष्ट करने के लिए अपने शरीर को दुख देना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने शरीर में कांटे फंसा लेते हैं और रथ खींचते हैं और मानते हैं कि इस तरीके से हमारे सारे पाप जो है वो मिट जाएंगे। ये सब महामूर्खता है। मैंने धर्म कीर्ति से कहा, आचार्य तुम्हारा हथियार तीक्ष्ण है, किंतु इतना सूक्ष्म हो गया है कि लोगों को नजर ही नहीं पड़ेगा।
धर्म कीर्ति ने कहा, मैं भी अपने हथियार की कमजोरी को समझता हूँ। जिनको मैं ध्वंस करना चाहता हूँ, उनके लिए मुझे कवचहीन हूँ सबको दिखला देने वाले प्रचंड हथियारों को हाथ में लेना चाहिए। नालंदा के स्थविर महास्थविर विद इन ब्रैकेट संत महंत अभी से मुझसे नाराज हैं। क्या तुम समझते हो मैं एक भी विद्यार्थी पा सकूंगा? यदि मैं कहना शुरू करूं, नालंदा एक तमाशा है जिससे ऐसे विद्यार्थी आते हैं जो कभी विस्तृत लोक को आलोकित नहीं कर सकते। वह अपने ज्ञान तेज से अज्ञों अल्पज्ञों की आंखों में चकाचौंध भर पैदा कर सकते हैं। जिनको शीलादित्य के दिए गांव से सुगंधित चावल, तेमन, घी, खजूर आदि मिलते हैं, वह शीलादित्य भोग का शिकार बना प्रजा को किसी कैसे विद्रोही बनने का संदेश दे सकता है। तो ये तब के समय की बात है जब धर्म में जो है वो एक संक्रमण के दौर से वो गुजर रहा था। उसमें जो है वो बुराइयां आ गई थी, महायान हीनयान टाइप से बहुत सारी शाखाओं में जो है वो बुद्ध धर्म बट गया था। तो आचार्य, आपको इस अंधरात्रि से निकलने का कोई रास्ता सूझता है? रास्ता हर एक रोग की दवा होती है। हर एक विपत से निकलने का कोई मार्ग होता है। देयर इज ऑलवेज अनदर वे। किंतु इस अंधकार रात्रि से निकलने का रास्ता इस वैतरणी का सेतु एक पीढ़ी भी नहीं बन सकता मित्र, क्योंकि इसके बनाने वाले हाथ इतने कम हैं और उधर अंधकार का बल जबरदस्त है। मतलब बहुत वक्त लगेगा लोगों को इस अज्ञान के अंधकार से निकालने में। तो हताश हो बैठ जाना चाहिए। बैठ जाना लोक वंचना से कहीं अच्छा है। देखते नहीं जिन्हें मार्गदर्शक होना चाहिए वे कितने लोक वंचक हैं। मतलब सिर्फ बुराई कर रहे हैं, उसको सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि ब्राह्मण जो मतलब ज्ञान का पर्याय माने जाते थे, और ये सब कुछ जाति का विनाश में भी डॉक्टर अंबेडकर ने मेंशन किया है कि ब्राह्मण जो शुरू से ही ज्ञान का पर्याय माने जाते रहे हैं, उनकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी कि वे लोगों को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मणों को कसूर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल इनके धर्म ग्रंथ कसूरवार हैं जिसमें ऐसा करने के लिए लिखा है। और ये अवस्था सिर्फ एक देश की नहीं, सारे विश्व की मालूम हो रही है। सिंहल, सुवर्ण द्वीप, यव द्वीप, कंबोज द्वीप, चंपा द्वीप, चीन, तुषार पारस्य, कहाँ के विद्वान विद्यार्थी हमारे नालंदा में नहीं है। उनसे बात करने से मालूम होता है कि लोक धंधा बना दिया गया है। दिग व्यापकम तमह, धर्म कीर्ति ने सहस्र शताब्दियों तक जलते रहने वाले शब्दांगरों को फेंक इस निशांतकार को दूर करने की कोशिश की, किंतु तत्काल तो उसका मुझे कोई असर होता दिखलाई नहीं देता। मैंने तय किया जलती हुई दीप यष्टियों अर्थात मशालों को फेंकने का। इसका एक फल तो यह हुआ कि मैं दुर्मुख बन गया। यहाँ ये साफ कर देना चाहता हूं कि अपनी जीभ को इस्तेमाल करने में मुझे भी राजसत्ता पर सीधे प्रहार न करने का ख्याल रखना पड़ता है। तो मतलब बाण भट्ट ने जो भी बात कही वो घुमा फिरा कर कही, सीधे सीधे बोलने पर बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता था। नहीं तो दुर्मुख का मुख 10 दिनों में बंद कर दिया जाए, फिर भी आंख बचाकर कभी कभी मैं दूर तक चला जाता हूं। आखिर इसका क्या अर्थ है? तुम मरने के बाद मुक्ति और निर्वाण दिलाने की बात करते हो, और ये जो लाखों दास पशुओं की भांति बंधे बिक रहे हैं, उन्हें मुक्त करने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने एक बार प्रयाग के मेले में राजा शीलादित्य से यही सवाल किया था, महाराज तुम जो बड़े बड़े धनी विहारों के ब्राह्मणों में 5वें साल इतना धन बांट रहे हो, इसे दास दासियों को मुक्त कराने में लगाते तो क्या वे कम पुण्य का काम होता? शीलादित्य ने दूसरे समय बातें करने की बात कहकर टालना चाहा, किंतु मैंने दूसरा समय भी निकाल लिया। और निकालने का मौका राजा की बहन भिक्षुणी राज्य श्री ने जबरदस्ती दिलाया। मैंने राज्य श्री के सामने दास दासियों की नरक यात्रा का चित्र खींचा। जैसा कि बाणभट्ट अपने बारे में बता चुके हैं कि बड़े वाकपटु थे, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया करते थे अपनी बातों के जाल में उलझाकर। मैंने राज्यश्री के सामने दास दासियों की नरक यातना का चित्र खींचा, उनका दिल पिघलने लगा। फिर जब मैंने कहा कि धन देकर इन सनातक पीढ़ी दर पीढ़ी के बंदी मानवों को मुक्ति प्रदान करना सबसे पुण्य की बात है, तो ये उनके मन में बैठ गया। बेचारी सरल हृदय स्त्री दासता के भीतर छिपे बड़े बड़े स्वार्थों की बात
क्या जाने उसे क्या मालूम था कि जिस दिन भूमि को स्वर्ग में परिणत कर दिया जाएगा उसी दिन आकाश का स्वर्ग ढह जाएगा। तो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि यहाँ पर लोग सबको समानता का अधिकार दे दें तो फिर स्वर्ग नरक की कल्पना ही मिट जाएगी। आकाश पाताल के स्वर्ग नरक को कायम रखने के लिए उसके नाम पर बाजार चलाने के लिए जरूरत है भूमि के स्वर्ग नरक की, राजा रंक की, दास और स्वामी की। राजा ने अकेले में बात की। उसने पहले तो कहा मैं एक बार बहुत सा कोष खर्च कर मुक्त तो कर सकता हूं, किंतु फिर गरीबी के कारण वह बिक जाएंगे। आगे के लिए मनुष्य का क्रय विक्रय दंडनीय कर दें। फिर वह चुपचाप सोचने लगा। मैंने उसके सामने नागानंद के नाग का दृष्टांत दिया जिसने दूसरे के प्राण को बचाने के लिए अपना प्राण देना चाहा। नागानंद हर्ष राजा का बनाया नाटक कहा जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा के बाण भट्ट ने जो है वो राजा हर्षवर्धन के नाम से नाटकों को प्रचारित किया था और उसके पीछे की वजह क्या थी, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या जवाब देता? आखिर में यही पता चला कि दास दासियों को मुक्त करने में उसको उतनी कीर्ति मिलने की आशा न थी जितने के श्रमण ब्राह्मणों की झोली भरने या बड़े बड़े मठ मंदिरों के बनाने में। मुझे उसी दिन पता लग गया कि वह शीलादित्य नहीं शीलांधकार है। और आप इसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऊपर रखकर देख सकते हैं। आज देश में जो हालात हैं, बहुत सारे शिक्षालय बंद कर दिए गए हैं मर्ज करने के नाम पर और उनकी जगह धर्मालय खोले जा रहे हैं, जबकि इस देश को जो है वो शिक्षा की जरूरत ज्यादा है, धर्म की नहीं। बेचारे शीलादित्य को ही मैं क्यों दोष दूं? आजकल कुलीन नागरिक होने का यह एक लक्षण है कि सब एक दूसरे की वंचना करें। पुराने बौद्ध ग्रंथों में बुद्धकालीन रीति रिवाजों को पढ़कर मैं जानता हूं कि पहले मद्य पीना वैसा ही था जैसे कि पानी पीना। न पीने को उस वक्त उपवास व्रत मानते थे। आजकल ब्राह्मण मद्यपान को निषिद्ध मानते हैं और खुलकर पीना आफत मोल लेना है, किंतु इसका परिणाम क्या है? देवता के नाम पर, सिद्धि साधना के नाम पर छिपकर भैरवी चक्र चल रहे हैं। अब इसके आगे का वर्णन जरा ध्यान दीजिएगा। जो बौद्ध हैं वे भी ध्यान दें कि इसमें जो बातें लिखी हैं वे कितनी सच हैं। ब्रह्मचर्य का भारी हल्ला मचा हुआ है, किंतु परिणाम भैरवी चक्र में अपनी पराई सभी स्त्रियां जायज हैं। यही नहीं, देवता के वरदान के नाम पर वहां मां बहन बेटी तक को जायज कर दिया गया है। और एमए के दौरान सिलेबस में बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो नॉवल लगा था। इस वक्त मुझे ध्यान नहीं क्योंकि 20-22 साल हो गए हैं एमए किए हुए, लेकिन अब ये सारा वर्णन पढ़ने के बाद मैं उस नॉवल को दोबारा पढ़ूंगी और देखूंगी कि उसमें जो बातें लिखी हैं वे यहां कितना मैच कर रही हैं। और सुनिए, यही नहीं, देवता के वरदान के नाम पर वहां मां बहन बेटी तक को जायज कर दिया गया है और परिव्राजकों भिक्षुओं के अखाड़े तो अप्राकृतिक व्यभिचार के अड्डे बन गए हैं। यदि सचमुच इस दुनिया को देखने सुनने वाला कोई होता तो इस वंचना, इस अंधेर को वह एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त न करता। एक बार मैं कामरूप गया। कामरूप आसाम, पहले हम पढ़ चुके हैं कामरूप का नाम। वहां के राजा नालंदा के प्रेमी और महायान पर भारी श्रद्धा रखते थे। मैंने कहा, महायानी बोधिसत्व के व्रत को मानते हैं, जिस व्रत में कहा गया है कि जब तक एक भी प्राणी बंधन में है तब तक मुझे निर्वाण नहीं चाहिए। आपके राज्य में महाराज कितने चांडाल हैं जो नगर में आते हैं तो हाथ में डंडा पीटते आते हैं, जिससे लोग सजग हो जाएं कि उसको छूकर अपवित्र न बने। वे अपने हाथों में बर्तन लेकर चलते हैं जिससे उनका अपवित्र थूक नगर की पवित्र धरती में न पड़ जाए। कुत्ते के छूने से आदमी अपवित्र नहीं होता और न उसकी विष्ठा ही नगर को चिर दूषित करती है। फिर क्या चंडाल कुत्ते से भी बदतर है? तो भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज पढ़ते वक्त चमनलाल जी द्वारा संपादित जो है भगत सिंह का लेख अछूत समस्या भी हमने पढ़ा था और उसमें भगत सिंह ने यही सारी बातें लिखी हैं कि कुत्ता हमारे साथ रसोई में बैठकर खा सकता है, संसर्ग कर सकता है और आदमी का छूना अपवित्र माना गया है। ये सारी बातें भगत सिंह ने बखूबी कही हैं उस आर्टिकल में, अछूत समस्या में। उसका पूरा पाठन मैंने किया है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और क्रिस्तोफ जाफरलो ने भी इस प्रथा का जिक्र जो है अपनी पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण में किया है कि किस तरीके से
नगर के अंदर जाने से पहले चांडाल जो है वो अपना काला कंबल ओढ़ते हैं और लाठी जिसके नीचे घुंघरू बंधे होते हैं उसको छनकाते हैं और आपस में एक दूसरे को हुंकार भर के दिखाते हैं कि मैं जा रहा हूं भीख मांगने, देखना कितनी भीख बटोर कर लेकर आऊंगा। और जैसे ही वे गांव की सरहद के अंदर होता है तो उसकी वो तनी हुई जो रीढ़ होती है वो झुक जाती है। बहुत मार्मिक चित्रण किया था क्रिस्तोफ जाफरलो ने, उसका भी पाठन मैंने किया है। कुत्ते से बदतर नहीं है, उससे भी वह अंकुर जीवन प्रभा मौजूद है जो कभी विकसित हो बुद्ध बन सकता है। फिर क्यों नहीं राज्य में डुग्गी पिटवा देते कि आज से किसी चंडाल को नगर में डंडा या थूक के बर्तन लाने की जरूरत नहीं। यह मेरी शक्ति से बाहर की चीज है। शक्ति से बाहर? हाँ, धर्म व्यवस्था ऐसी ही बनी हुई है। बोधिसत्वों के धर्म की महायान की यही व्याख्या है। लेकिन यहाँ की सारी प्रजा महायान पर तो नहीं चलती। मैं गांव पुर सर्वत्र त्रिरत्न की जय दुदुम्बी बजते देखता हूं। त्रिरत्न, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश। हाँ, कहने के लिए जिस दिन मैं यह घोषणा करूंगा उसी दिन मेरे प्रतिद्वंद्वी भड़काकर तूफान खड़ा करेंगे कि यह तो सनातन के से चले आए सेतु को तोड़ रहा है। क्या बोधिसत्व जीवन की महिमा के बारे में अहर्निश जो उपदेश हो रहे हैं उसका किसी पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है? मैं समझता हूं महाराज, कुछ पर असर जरूर पड़ा है। और यदि बोधिसत्व की भांति आप अपना सब कुछ अर्पण करने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपके पीछे चलने वाले बहुत से मिल जाएंगे। मतलब जो लीडर होता है उसका काम यही होता है, अगुवाई करना। यदि आप सही चीज की अगुवाई करते हैं तो आपके पीछे चलने वाले बहुत लोग हो जाएंगे, क्योंकि लोग सही और गलत में फर्क समझते हैं लेकिन डर के मारे बैठे रहते हैं। और फिर अगेन कहूंगी चे ग्वारा की पंक्तियां कि कब्रिस्तान में मैंने ऐसे लोगों की कब्रें भी देखी हैं जिन्होंने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि कहीं वे मारे ना जाएं। मरना सबको है, कौन क्या रास्ता चुनता है उस पर डिपेंड करता है। राज्य के भीतर का सवाल ही नहीं, हमारे परम भट्टारक देव भी नाराज हो जाएंगे। शीलादित्य हर्ष जिन्होंने नागनंद नाटक में बोधिसत्व जीवन का भव्य चित्र चित्रित किया है। हाँ, चला आया सेतु तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। यही बात यदि तथागत समझते, यही बात यदि आर्य अश्वघोष समझते, यही बात यदि आर्य नागार्जुन समझते, और लोगों ने भी समझी है लेकिन उनका जिक्र यहाँ इस पुस्तक में नहीं है क्योंकि ये पूरा फोकस कर रही है सिर्फ आर्य वर्ग को। उनको साहस था तो भी सेतु तोड़ने में वे बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सके। दूर तक नहीं, नजदीक तक ही बढ़िए महाराज। कुछ आप बढ़ेंगे, कुछ आगे आने वाले बढ़ेंगे। क्या मुझे आप अपने मुंह से कायर कहलाकर ही छोड़ेंगे? कायर नहीं, किंतु ये जरूर कि धर्म हमारे लिए ढोंग है। मेरे दिल से पूछिए तो मैं हाँ कहूंगा, किंतु यदि जीव से पूछेगा तो वह या तो साफ नहीं कहेगी अथवा गूंगी बन जाएगी। मतलब जाति व्यवस्था यही तो है। डॉक्टर अंबेडकर ने यही सब बातें लिखी हैं। क्रिस्तोफ जाफरलो ने अपनी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति का विनाश, एक जीवनी जाति का विनाश एवं विश्लेषण में यही सारी बातें लिखी हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसे एक मशीनरी बनाई, बताया है जाति व्यवस्था को, जिसका स्विच जो है वो ब्राह्मणों के पास है। ब्राह्मणों के धर्म से मुझे नफरत है। वस्तुतः काम रूप नृपति जैसे कितने ही दिल के भले लोगों को कायर बनाने का दोष इसी ब्राह्मण धर्म को है। जिस दिन यह धर्म इस देश से उठ जाएगा उस दिन पृथ्वी का एक भारी कलंक उठ जाएगा। नालंदा में आए विदेशी भिक्षुओं से सुना था कि उनके देश में ब्राह्मण जैसी कोई सर्वशक्तिमान धर्मनायक जाति नहीं है। उनके इस तरह कहने से मुझे यह भी समझ में आ गया कि क्यों उन देशों में डंडे और पुर्वे लेकर चलने वाले चांडालों का पता नहीं है। ब्राह्मणों ने हमारे देश की मनुष्य को छोटी बड़ी जातियों में इस तरह बांट दिया है कि कोई अपने से नीचे वाले को अपने से मिलने देने के लिए तैयार नहीं है। इसका धर्म और ज्ञान सांप राहु केतु की छाया है। तो ये सारी बातें जाति का विनाश में भी डॉक्टर अंबेडकर ने कही है। ज्यादातर बातें जो है राहुल सांकृत्यायन जी ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिए बगैर उनके जाति के विनाश को ही यहाँ पर अनजाने में कोट कर रहे हैं या जानबूझकर, मुझे मालूम नहीं।
नालंदा में देश देशांतरों की विचित्र खबरें बहुत मिला करती थी, इसलिए मैं 1-2 वर्ष पर्यटन के बाद 6 महीने के लिए नालंदा चला जाता हूँ। एक बार एक पारसिक भिक्षु ने बतलाया कि उनके देश में मज्जत नाम का एक विद्वान कुछ समय पहले ही हुआ था, जिसने एक प्रकार के संघवाद का प्रचार किया था। बुद्ध ने भी भिक्षुणियों के लिए एक तरह के संघवाद का, जहां संपत्ति का सवाल है, उपदेश किया, किंतु यह संघवाद अब सिर्फ विनय पिटक में पढ़ने के लिए है। मतलब सिर्फ अब किताबों में ही लिखा हुआ मिलेगा, उसको प्रैक्टिकलिटी में नहीं उतारा गया है। आज जो बड़ी-बड़ी वैयक्तिक विद इन ब्रैकेट पौद्गलिक संपत्ति रखने वाले भिक्षु हैं, आचार्य मज्जत ब्रह्मचर्य और भिक्षुवाद को नहीं मानता था। वह मानव के प्राकृतिक जीवन, प्रेम, प्रेमिका, पुत्र, पौत्र के जीवन को ही मानता था, किंतु कहता था कि सारी बुराइयों की जड़ मैं और मेरापन है। उसने कहा, संपत्ति अलग नहीं होनी चाहिए, सब मिलकर कमाएं, सब मिलकर खाएं। पति पत्नी अलग नहीं होने चाहिए, प्रेम स्वेच्छा पर रहे और संतान सबकी सम्मिलित मानी जाए। वह प्राणी दया और संयम की भी शिक्षा देता था। मुझे उसके विचार सुंदर मालूम हुए जब मैंने सुना कि मज्जत और उसके लाखों अनुयायियों को मारकर एक पारसिक राजा नौशेरवा ने न्याय मूर्ति की उपाधि धारण की है, तो मुझे मालूम हो गया कि जब तक राजा रहेंगे तब तक धर्म और उसके दान पुण्य से जीने वाले श्रमण ब्राह्मण रहेंगे, तब तक पृथ्वी स्वर्ग नहीं बन पाएगी। तो यहाँ बौद्धों के ऊपर और ब्राह्मणों के ऊपर, दोनों के ऊपर सवाल कर रहे हैं कि जिस नियत के साथ बौद्ध धर्म शुरू हुआ था वो अपनी लीक से भटक गया है। बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर अब वो नहीं चलता है। आप लोगों का इस बारे में क्या मत है, मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बताइएगा। आज का एपिसोड हम यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम इसकी अगली कहानी की तरफ बढ़ जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। असहमतियों का भी स्वागत है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगले एपिसोड में फिर भेंट होगी। जय भीम, धन्यवाद।